शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं, मस्तक के बीच में अपने आप को देखते हैं। मैं सुंदर चमकीली प्योर एनर्जी आत्मा हूँ। मैं दिव्य प्रकाश हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। धीरे धीरे इस देह से न्यारे हो जाएं और उड़ चलें ऊपर की ओर, अपने घर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की शोर की दुनिया से दूर। हम आत्माओं का घर है परम धाम, निराकारी दुनिया। यहाँ पर चारों ओर लाल प्रकाश ही प्रकाश है। इस घर में शांति ही शांति है। इस घर की शांति को महसूस करते, इस घर में हम मिलते अपने परम पिता परमात्मा से, परम ज्योति से, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा के हम बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। हर दिन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, गिफ्ट है, अपना ऊंच भाग्य बनाने के लिए। क्योंकि जे ऊंचते ऊंच संगम युग का समय चल रहा है, जिसमें स्वयं निराकार परमात्मा भाग्य विदाता आकर के हमें भाग्य बनाने की विधियां बता रहा है। बाबा से आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की चलते हैं नीचे। पांच तत्वों की दुनिया में हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारा प्ले ग्राउंड है। आ जाते ग्लोब के ऊपर साक्षी होकर नीचे सारे बेहद के खेड को देखते, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प देते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस नीचे आ रहे हैं, आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आएं। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। ब्रकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है। मैं मालिक बनकर, राजा बनकर अपने अकाल तख्त पर विराजमान होती। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा, सुप्रीम टीचर इस समय हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता जिससे हमें इतना बल भर देता, आत्मा में ताकत भर देता। देह में रहते, देह की दुनिया में रहते, लेकिन बुद्धि से हमें न्यारे बना देता। कहीं भी हमारी बुद्धि फंसती नहीं, अटकती नहीं। उसके लिए हर रोज 3 पेज की मुरली ज्ञान रत्न हमें भेजता। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। प्रश्न है, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? उत्तर, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनल पुनः समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर, वाह हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वह परफेक्ट है।
उसमें कोई भी जंक कट नहीं लगी हुई। शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दादा में तो पूरी जंक थी। इनमें बाप ने प्रवेश किया है तो मदद भी मिलती है। मूल बात है, 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने में इम्प्योर हो गई है। तो जितना जितना बाप को याद करेंगे कट उतरती जाएगी। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। ये तो बात ही निराली है। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं हो है। ईश्वर सर्वव्यापी क्या मेरी गलानी करते रहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। मनुष्य ये भी नहीं समझते कि ये ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश हैं। भले सर्वशक्तिवान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वह भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर के बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ। जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नूंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। भगवान निवाच है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर ये लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसा और कोई मनुष्य कह ना सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हम आए ही हैं विश्व का मालिक नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। अभी समझते हो। बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में ये एक धर्म था और कोई धर्म नहीं थे। अभी वह धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये पाठशाला है ना, जहाँ बच्चों को करैक्टर भी सुधारना है, 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे आप सर्वगुण संपन्न हम पापी हैं। भारतवासी ही देवता थे। सतयुग में जे लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सत्व प्रधान आत्माएं थी, उनके शरीर भी सत्व प्रधान थे। जैसी आत्मा वैसा जेवर, जैसी आत्मा वैसा जेवर। और बाबा कहते कि सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है। हमारा भी भाव बहुत ऊंच था, अभी कितना कम भाव हो गया है। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बन गए हो। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी और बाप से लव होता जाएगा, खुशी भी होगी। बाबा साफ कहते हैं बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं। याद की यात्रा ये अक्षर राइट है। याद करते करते कट निकलते निकलते अंतमति सो गति हो जाएगी। वह तो पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं, जहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्कर अब पूरा होता है। ये भी तुम जानते हो कि ये बहुत गंदी दुनिया है। परमात्मा को तो कोई भी नहीं जानते, ना जानेंगे। इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्हों के लिए तो ये नरक ही स्वर्ग के समान है। उन्हों की बुद्धि में ये बातें बैठ ना सके। तुम बच्चों को ये सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। जहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीव आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कल पहले भी ऐसे पढ़ाया था। श्री कृष्ण की बात नहीं, वह तो छोटा बच्चा था। वह आत्मा, ये परमात्मा पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण को फिर लास्ट नंबर में आ गई है, तो नाम भी अलग हो गया है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में नाम तो और होगा ना। कहते हैं ये तो दादा लेखराज है। ये है ही बिल्कुल, है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। बाप किसमें तो आएंगे ना, शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं। बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम ही पढ़ते हो। फिर सतयुग में ये ज्ञान होगा नहीं, वहाँ है प्रारब्ध। बाप संगम पर आते हैं, ये नॉलेज सुनाते हैं। फिर तुम
पद पा लेते हो। ये टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है। फिर समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर कराते हैं। तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता है। कोई पास कोई नपास हो जाते हैं। डबल सिरदाज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। मन बुद्धि से उठ चलते हैं ऊपर फरिश्ते बनकर, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए सामने देखे सूक्ष्म वतन में बाप दादा को। बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। हम उमंग उत्साह के पंख लगाए अपने बाबा के पास आकर बैठते। बाबा हमें बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिक्के लदे बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर अपने बाबा के पास आकर बैठते हैं। बाबा कहते बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है। लाफुल चलना है। यहाँ तो सब है बेकायदे। तुम जानते हो हम ही इतने उच्च पवित्र थे, फिर गिरते आए हैं, अब फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बीके हो तो क्रिमिनल दृष्टि हो ना सके, क्योंकि तुम भाई बहन ठहरे ना। जी बाप युक्ति बताते हैं। तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो तो भाई बहन हो गए। भगवान को सब बाबा कहते हैं ना। आत्माएं कहती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर शरीर में है तो भाई बहन ठहरे। फिर हमारी क्रिमिनल आई क्यों जाए। तुम बड़ी बड़ी सभा में ये समझा सकते हो तुम सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई तो भाई बहन हो गए और कोई संबंध नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं। भाई भाई भी हैं तो भाई बहन भी हैं। बाप ने समझाया है जी आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। आंखें ही अच्छी चीज देखती है तो दिल होती है। अगर आंखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। इन क्रिमिनल आंखों को बदलना पड़ता है। भाई बहन विकार में तो जा ना सके। वह दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। आधा कल्पनिक आंखों से काम किया है। अब बाप कहते हैं ये सारी कट निकले कैसे। हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा, पढ़ाई से नहीं, याद से लव जुटेगा। भारत का है ही प्राचीन योग, जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल गिर गए हैं जोर से। अभी बाप कहते हैं ड्रामानुसार तुम्हारा पाठ है। राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही वह करेंगे जरूर। तुम साक्षी हो, देखते रहते हो। ये प्रदर्शनियां आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरी मिशन है। ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। वह होती है क्रिश्चियन मिशन, बौद्धि मिशन। वह है इनकॉर्पोरियल ईश्वरी मिशन। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी। वह ड्रामा कैसा है ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। अब आपसे प्रीत लगानी है। तुम्हारा अंजाम वायदा है। मेरा तो एक दूसरा ना कोई। नष्टो मोहा बनना है, बड़ी मेहनत है। ये जैसे फांसी पर चढ़ना है। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। बाप की याद बहुत जरूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी। बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कोई सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण को भगवान समझते हैं। तुम बच्चों को तो अभी बड़ी खुशी होती है कि हम अब श्री कृष्ण की राजधानी में जाते हैं। हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। वे वह है फर्स्ट प्रिंस। नए मकान में रहते हैं। बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वह तो देरी से आए हैं ना। जन्म स्वर्ग में ही होगा। तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, नंबरवार माला बनेगी ना। बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। जहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने। कथा भी सत्य नारायण की है। सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी। प्यार भी सबका श्री कृष्ण पर है।
श्री कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं? ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चला आता है। तुम्हारी हम जिन्स तो राधे है, फिर भी प्यार श्री कृष्ण से है। उनका ड्रामा में पार्ट भी ऐसा है। बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं। बाप बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो झुटका खाते रहेंगे, कई तो मार भी देते हैं। रावण के राज्य में करेक्टर्स का कितना फर्क हो जाता है। गाते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम निर्गुण हैं। अब आप कहते हैं फिर से ऐसे गुणवान बनो। अभी समझते हो हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने हैं, अब फिर बनना है। बच्चों को बहन बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही यहाँ बैठ चिंतन करो, भगवान हमको पढ़ाते हैं। वाह तकदीर वाह, ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह तकदीर वाह, बेहद का बाप हमको मिला है। हम बाबा को ही याद करते हैं, पवित्रता धारण करनी है। हम ये बनते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। ये भी मनमना भव है ना, बाबा हमको ये बनाते हैं। ये तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं। चार्ट लिखो और एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ बातें करो। ये बैच तो छाती से लगा दो। भगवान की श्रीमत पर हम ये बन रहे हैं। इनको देखकर उनको प्यार करते रहो। बाबा की याद से हम ये बनते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़ी पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। नौदा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटते, प्राण त्यागने लग पड़ते, तब दर्शन होता है। ऐसे ऐसे की ही भक्ति भक्तमाला बनी हुई है। भक्तों का मान भी है। कलयुग के भक्तों जैसे बादशाह हैं। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना रहे। एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे? एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है। बहुत कड़ी सजा मिल जाती है। कट उतरने बदले और ही जोर से चढ़ जाती है। योग लगेगा नहीं। याद में रहना बड़ी मेहनत है। बहुत गप भी मारते हैं। हम तो बाप की याद में रहते हैं। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते, इनमें माया के बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेंगे। बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रौला है। खुशी खुश नहीं होना चाहिए। हम बहुत सर्विस करते हैं। गुप्त सर्विस अपनी याद की करते रहो। इनको तो नशा रहता है हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ। बाबा विश्व कर चाहता है तो जरूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे, प्रिंस बनेंगे। प्रिंस बनने वाला हूँ। ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना हम नहीं। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। बाप हर एक बच्चे की नब्ज देख उनके कल्याणार्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा। बिंदु बनकर उड़ चलते हैं ऊपर अपने घर परम धाम निराकारी दुनिया में। फर्स्ट फ्लोर परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम। सामने दिखे परम ज्योति परम पिता परमात्मा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा कहते एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंक चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। बाबा वरदान देते बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सेल्वेशन लेकर के फिर सेल्वेशन दे, ऐसा संकल्प भी ना हो।
इसे भी कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं। उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य श्वेत बन जाता है। बाबा कहते सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर खेल देखो। और बाबा कहते अशरीरी व बदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संकल्प रूप में भी कहाँ लगाव ना हो, स्वंद के रूप में, संपर्क में रूप में, अथवा अपनी कोई विशेषता की तरफ भी लगाव ना हो। अगर अपनी कोई विशेषता में भी लगाव है तो वह भी लगाव बंधन युक्त कर देगा और वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। क्योंकि जितना हम अपने आप को इस देह और देह की दुनिया से न्यारे करते जाते हैं उतना ही बाबा के प्यारे बनते जाते हैं। कोई भी अपनी विशेषता में किसी भी बात में बुद्धि की रग अटकी हुई ना हो। इसे ही कहते हैं त्याग का भी त्याग करना। कि त्याग किया उसका भी ये नहीं मैंने ये त्याग किया, ये सेवा की। बाबा कहते त्याग का भी त्याग करो तो भाग्य बनता है। बाबा के साथ हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ। पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5000 वर्ष से मां बनकर हमारी बहुत पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, कोई तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते। सभी के मन के, तन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए। सबका हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर चलते हैं, सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। हर आत्मा को बाबा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो। अज्ञानता के अंधकार से तुम दे नहीं हो, दिक को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। देह को संवारने में हम कितना समय लगाते, क्या कुछ करते हैं, लेकिन अंदर जो आत्मा देह का ड्राइवर है उस पर कितने विकारों की, कितने जन्मों की जंक चढ़ गई है, कट चढ़ गई है। लेकिन वो कट उतरेगी केवल पिता परमात्मा से। तो इस समय पिता परमात्मा संगम युग में हम बच्चों की जंक उतारने के लिए आया है, हमें पतित पावन बाप पावन बनाने आया है। हम सबको निमंत्रण देते हैं, सभी आओ। ये अभी समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। भाग्य विधाता भाग्य बांटने आया है, सबको निमंत्रण है, सभी आओ।
देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। देखे कौन आया सवेरे सवेरे, किसका प्रकाश हुआ, हमारा बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया, हमें ऐसा पुरुषार्थ कराने आया, हमें ऐसा त्याग कराने आया, हमें बैगर टू प्रिंस बनाने आया, हमें विदेही अशरीरी बनाने आया, जाद की फांसी पर लगाने आया, हमारी सारी जंग उतारने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है, वो मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और जो पिता इतने सुख घनेरे देख कर के जाता, 84 जन्म हमें खिलाता और इस समय संगम युग में आकर हमें उत्तम से उत्तम पुरुष बनाता, जन्मों जन्मांतरों की हमारी पाप कर्मों की विकर्मों की कट जंक निकाल देता, हमें पावन बना देता, हमें बैगर टू प्रिंस बनाकर श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा बना देता, हमें सदा हर्षित रहने वाली साक्षीपन की सीट पर सेट होकर दृष्टा बनकर खेल खेलने वाली आत्मा बना देता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। हम अपने बाबा को बहुत प्यार से फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने देह अभिमान का, मांगने के संस्कारों का, देह अभिमान का, विकारों का, और जो भी हमें लेने के संस्कार आ गए हैं, गफलत के संस्कार आ गए, टाइम वेस्ट करने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते हैं, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि जब वो पिता आता है, वो हमारे लिए आता है, वो अपना वायदा निभाता है, तो हम भी अपना वायदा निभाते हैं कि और संग तोड़ एक संग जोड़कर प्रीत बुद्धि बन जाते, सदा जाद की फांसी पर लटके रहते, दे और दे की दुनिया से मन बुद्धि को समेट लेते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है, हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है, हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं, हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।